दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आप सभी का इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं और एक एक कदम को हम लेखन के एक एक पल को मजबूत करते हैं और सभी अभ्यास को मजबूती के साथ बढ़ाते हैं। तो कुछ बातें हैं आपके लिए। कविता लेखन के अभ्यास कब कैसे करें, विषय का चयन कैसे किया जाता है, चतुर्भुज लिखते रहना क्यों जरूरी है, इन सब पे अगर आपके पास कोई विचार हो तो अवश्य भेजें ताकि मैं भी कुछ अच्छा सोच सकूं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। देखिए, आज हम प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं भाग 17 एपिसोड 17 से। आइए आज हम जानेंगे कविता लेखन के लिए अभ्यास सत्र। शब्द या विषय खोजो और लिखो, मेरी अपनी लिखी चतुष्पदी। तो आइए हम इस पे बात करते हैं और कहीं के आगे जो 3 बातें दी गई हैं उसको हम यहाँ पूर्ण करेंगे। देखिए, कविता लेखन के लिए अभ्यास सत्र। अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम सभी जानते हैं बचपन से जो भी करते आए हैं उसमें कहीं न कहीं हमारा सबसे बड़ा रोल ये रहा कि हमने अभ्यास किया, और वो भी अभ्यास ऐसा जो कि कह सकते हैं कि अनुशासन और निष्पक्षता के साथ। क्योंकि हम जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें यदि अभ्यास नहीं करते हैं तो वो काम हमारे पास आकर के भी वापस चला जाता है। तो कौशल के क्षेत्र में अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण पायदान है। किसी भी काम में प्रवीण होने के लिए आपको अभ्यास अधिक से अधिक करना होता है। कविता लिखने का समय निश्चित किया जा सकता है पर विचारों के आने का नहीं, क्योंकि कविता वास्तव में जो विचारों का ही पावदान है। जैसे विचार हमारे अंदर उपजेंगे, जितना बेहतर हमें कौंध में लाएंगे, उतने ही बेहतर कविता का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि आपके मन में कौन सा विचार कब आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अनुशासित करके एक नित्य समय पर बैठते रहेंगे तो निश्चित रूप में स्वाभाविक तौर पे आपको विषय और विचार आने लगेंगे। अक्सर हम जिन विचारों को प्राथमिकता देते हैं ठीक वैसे ही विचारों से घिरे होते हैं। लेखन को मजबूत करने व सुसाध्य विचारों से जुड़े रहने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। यदि हम निरंतरता को छोड़ दें तो हम उस स्थान को या उस कह सकते ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे जिसके लिए हमने सोच रखा है। हर दिवस हर काम को जगह देते हैं, वैसे ही लेखन कार्य को आगे रखना होगा। प्राथमिकताओं में प्राथमिकता ही भविष्य को आकाश बनाते हैं। लेकिन भविष्य में जो भी हमें पाना है उसमें आज की जो प्राथमिक काम है उनमें जिन काम को हम बेहतर स्थान देते हैं वही हमें आगे चल के स्थान दे पाते हैं। आग्रह है कि आप सभी नित्य 1 घंटे लेखन कार्य अवश्य करते रहें। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि आप सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात्रि करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस समय 1 घंटा दे सकते हैं। लेकिन आप हमसे वादा करें कि आप नित्य 1 घंटा समय दे सकते हैं। इसका परिणाम मैं खुद आपको बताऊंगा। आज मेरे पास कई ऐसे उपन्यास और कहानियों का श्रृंखला लगातार चल रहा है जिसमें मैं लगातार नित्य कभी न कभी मैं 1 घंटे का समय किसी समय दे देता हूँ। 24 घंटे में 1 घंटे का जो समय मैं देता हूँ उसी का परिणाम है कि आज मेरे पास किताबों की एक श्रृंखला बनती जा रही है। दूसरी तरफ पत्रिका का जो सृजन है संपादक मैं करता हूँ उसको भी मैं नित्य 1 घंटे में ही निकाल पाता हूँ। यदि मैं प्रॉपर कह सकता हूँ कि अगर उसके लिए बैठता तो शायद नहीं हो पाता, लेकिन आज हर काम करते हुए मैं हर एक काम को पूर्णतः कर पाता हूँ क्योंकि उसके लिए समय निकालता हूँ। अब बात करते हैं शब्द या विषय खोजो और लिखो। देखिए, बिना खोजे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप जितना खोजेंगे उतना ही आप बेहतर लिख पाएंगे। हर दिन हर क्षण विचारों का कौध हमारे मन में बना रहता है। इन्हीं 2 रूपों में रखना चाहिए। जैसे ये जो विचार है वो 2 रूपों में है, एक तो बाहरी स्रोत है, एक आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत में क्या है कि हमारे पास पूर्वानुभव जो भी कुछ होता है कहीं न कहीं से मिलता रहता है, वो कभी कभी उठता रहता है। और जो बाहरी स्रोत है वो वर्तमान है, जहाँ हम जी रहे होते हैं, जिन चीजों से हम निकल रहे होते हैं या अनुभव ले रहे होते हैं, उनमें से भी जो चीजें निकल के आती हैं वो कहीं न कहीं एक विचार ही तो है। बाहरी स्रोत में आसपास की चल रही गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं, जो समसामयिक की घटनाएं हैं। जैसे इन दिनों राजनीतिक कविताएं ज्यादा लिखी जा रही हैं, तो राजनीतिक कविताओं में क्या है, जो वर्तमान सरकार है उन पे हम सवालें उठाते उठाते कहीं न कहीं अपने एजेंडे को भी चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो कविताएं इन दिनों लिखी जा रही हैं बाहरी स्रोत की कल्पनाएं हैं। पहले बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो आंतरिक स्रोतों पर लिखी गई हैं। जैसे अगर मैं कह सकता हूँ कि रश्मि रथी एक ऐसी रचना रही है या कुरुक्षेत्र की ऐसी रचना रही है जिसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस स्रोत से लिया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ उसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको पढ़ने के बाद यही लगता है कहीं न कहीं रामधारी सिंह दिनकर अपने आंतरिक स्रोतों को बहुत ही अस्थिर तरीके से लिखा होगा, तब जाके आज हमारे पास वो कृति है।
आंतरिक शोध में मन के अंदर उठी विक्षोभ ही जिम्मेदार होते हैं। किसी विचार को जब हम अपने आसपास या निजी जीवन से जोड़ते हैं तो कविता बन जाती है। कविता बनने का सबसे बड़ा प्रवाह यही है कि हम उससे कितना सक्रियता से, कितने सद्भाव के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं। किसी कविता का शीर्षक मिलना कविता का विषय नहीं माना जाता है। कविता का शीर्षक और कविता का विषय दोनों में अंतर है। कविता का शीर्षक आपको उत्साहित कर सकता है, लेकिन कविता का विषय आपसे पूरी तरह से कविता लिखवा सकता है। इसलिए आज आपको कविता का शीर्षक नहीं, कविता का विषय खोजना बहुत जरूरी है। कविता का विषय अर्थात प्रारंभ से अंत तक क्या क्या प्रस्तुत करना जरूरी है, वो विषय होता है। आप जब एक बार शुरू करते हैं तो अंत तक किन बातों को लेकर के बढ़ते हैं, ये आपका विषयवार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि आप शीर्षक न खोजिए, आप कविता की पृष्ठभूमि बनाइए और उसके अवयवों को, तत्वों को खोज करके एकत्रित करिए, फिर कविता लिखिए। परिणाम आपका बहुत ही उम्दा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मेरी अपनी लिखी चतुष्पदी। देखिए, कुल मिला के ये है कि अगर आप लिखते नहीं रहेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। अब ये है कि आप सामान्य रूप से अभी नए हैं तो 1 लाइन 2 लाइन लिखते रहिए, फिर 3 लाइन 4 लाइन पे आइए, फिर 4 लाइन बन गया तो इसको चतुष्पदी के रूप में रोटेशन करते चलिए। बार बार लिखते रहिए जब तक आपका अभ्यास सत्र नहीं होगा, काम नहीं होगा। यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी parthkrishna65@gmail.com से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैं फेसबुक, सोशल मीडिया अन्य जगह पे हूँ, वहां से जुड़ सकते हैं और निरंतर अपनी चतुष्पदी को भेज सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं और ये आपका सुधार ही आपको लिखने के लिए मददगार होगा। रही बात अगर आप कुछ अभाव हो रहा है शब्दों में कि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप मुझसे कमेंट करके ले सकते हैं ताकि आप निरंतर लिखते रहें। और मैं अपनी बातों को, अपनी चतुष्पदी की बात कर लूं तो यही है कि आपकी अपनी चतुष्पदी आपके विषय चयन और विचारों पर निर्भर करता है। मात्रा भार या बिना मात्रा व केवल प्रवाह में लिखना देना चाहिए। कहने के लिखने का काम रुकना नहीं चाहिए। चतुष्पदी चाहे जैसी हो, लोगों के लिए वाह का माध्यम तो बनना चाहिए। अब ये है कि वाह हम जबरदस्ती ले रहे हैं या व्यक्ति चाह के वाह दे रहा है, ये उसके ऊपर है। अब मैं अपनी चतुष्पदी लिखा हूँ, इसको सामान्य रूप से लिखा हूँ। ये विषय क्या रहा है ये आप खुद बताइए या मैं पढ़ के भी बताता हूँ, लेकिन ये मात्रा में नहीं है। आकाश को देख आकाश होना चाहते, आकाश को देख आकाश होना चाहते, बैठे बैठे अब यहाँ महाराज होना चाहते, अक्ल को बेच खाया गुमसुम बाजार में, देख वक्त वाले यहाँ सरताज होना चाहते। कहीं न कहीं ये जो एक तरह के लोग हैं जो केवल दूसरों पर अपनी मुद्दा जमाने का काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर मैंने कटाक्ष कर रखा है। और ये कटाक्ष, ऐसे कटाक्ष आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मात्रा में नहीं लिखा है। आप गिन करके देख सकते हैं, कहने कि आपको 1-2 मात्रा किसी किसी में कम होगी। हाँ, हो सकता है किसी मात्रा बराबर हो, लेकिन समय बराबर मात्रा नहीं होगी। तो हमने लिखा कि आकाश को देख आकाश होना चाहते, बैठे बैठे अब यहाँ महाराज होना चाहते, अक्ल को बेच खाया गुमसुम बाजार में, बेवक्त वाले यहाँ सरताज होना चाहते। अब मैं मात्रा में लिखा हूं, दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए। अब ये और वो दोनों चतुष्पदी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, दोनों अलग अलग विषय के हैं। मैं बात करता हूँ। न बांधो जंजीरों से खुद को, न बांधो जंजीरों से खुद को, बस मन को तार दे देना तुम, निकल सके तो आगे जाओ, निकल सके तो आगे जाओ, दम्भों को पार कर देना तुम, दम्भों को भी पार कर देना। अब ऐसा है कि इसको भी अगर आप गिनेंगे तो ये मात्रा में है। आप स्क्रीन रोक करके इसको देख सकते हैं और इसको भी समझ सकते हैं। तो ऐसे भी आप चतुष्पदी लिख सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आप पहले बिना मात्रा का ही अभ्यास करें और लगातार लिखते रहें, क्योंकि लेखन से ही आपका जड़ मजबूत होगा। तो मैं अंतिम फिर इसको पढ़ते चलता हूं कि न बांधो जंजीरों से खुद को, बस मन को तार दे देना तुम, निकल सके तो आगे जाओ, दम्भों को पार कर देना तुम, दम्भों को भी पार कर देना तुम। तो फिर आज हमने इस प्रकरण लेखन विचार में भाग 17 एपिसोड 17 में कविता लेखन के लिए अभ्यास सत्र, शब्द या विषय खोजो और लिखो, मेरी अपनी लिखी चतुष्पदी, इन तीनों पर चर्चा की और आशा है कि आप सभी को आनंद आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्रों को भेजें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।